नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक स्टोरी भैया पे। आज बात करेंगे भारतीय सेना की। जी हाँ, भारतीय सेना। किस भारतीय को गर्व नहीं है अपनी सेना पर। भारत का नागरिक हो कोई, भारत में रहने वाला, भारत में पला बड़ा हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हमारी सेना पर गर्व नहीं होगा। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना के योगदान है कि हम अपने दुश्मनों से डरे बिना हम अपने दैनिक कार्यों को कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस, हमारी सेनाएं रक्षा कर रही हैं हमारी। तो आज ऐसे ही 5 अपनी पसंदीदा किताबों की बात करूंगा जो कि भारतीय सेना हमारे युद्धों से और अलग भारतीय सेना के पहलुओं से आपको अवगत कराती है। तो आइए जानते हैं क्या कहती हैं किताबें हमारी सेना के बारे में। जो सबसे पहली किताब मेरे हाथ में वो है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर बाय रचना बिष्ट-रावत जी। रचना बिष्ट-रावत जी एक जानी मानी लेखिका है। इन्होंने भारतीय सेना से संबंधित 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं। तो इस बुक की जब हम बात करते हैं कारगिल, जी हाँ, कारगिल युद्ध को हुए 20 साल से अधिक हो चुके हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ब्रॉड मैटर्स पे कि एक युद्ध हुआ, उसमें इतने सैनिक शहीद हुए, उसमें कौन जीता और कौन हारा, कौन सा लैंड किसी ने कैप्चर करा। बट किताबें जैसे ये हैं कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, ये आपको युद्ध की जो आप समझिए कि एक मानवीय पहलू हैं, अगर हम मोर ह्यूमन लेवल पे उन वॉर्स को देखें तो ये उनसे अवगत कराती हैं। ये कुछ ऐसे सैनिकों की कहानियां हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राण गंवाए, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज हमने कारगिल युद्ध को जीता। तो ऐसे ही कई सैनिकों की ज़िंदगियों के बारे में ये किताब हमें बताती है। और अगर आप एक बात देखें तो शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है, फॉर द सोल्जर्स हु डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम कारगिल एंड देयर फैमिलीज who's dead the country can never repay। तो जी हाँ, ये सबसे पहली बात ये महसास कराती है कि इस आज़ादी की, इस शांति की कीमत क्या रही है। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और साथ के साथ ये कुछ इसमें नाम आपने सुने होंगे, जैसे शहीद कैप्टन अनुज नायर, शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस युद्ध में। इसके अलावा और भी ऐसे कई नाम जो आपने नहीं भी सुने होंगे, उनके बारे में, उन सेक्रीफाइसेस के बारे में कहानी है, ये बुक है। लेकिन जो खासियत है इस बुक की वो ये है कि वो ना सिर्फ आपको उन सैनिकों की वीरता के बारे में बताती है, वो एग्जैक्ट सीन्स एनैक्ट करके कि वो युद्ध भूमि में कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, किन सरकमस्टेंसेस से वो गुजर रहे थे, क्या उनको गोली लगी, किस तरह वो शहादत को प्राप्त हुए। साथ के साथ एक वॉर का ह्यूमन एंगल समझने के लिए इस बुक में आपको उनकी फैमिलीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि रचना जी ने उनकी फैमिलीज़ को ही मोस्टली इंटरव्यू करा है इस बुक के बारे में जानने के लिए। तो आप तब ये समझते हैं ये ऐसी बुक पढ़कर कि एक युद्ध जीतने की जो कीमत है वो सिर्फ एक सैनिक नहीं चुकाता, उसका पूरा परिवार चुकाता है। एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमें इस बुक से मिलता है कि कैसे उन फैमिली से आप जानते हैं उन सैनिकों के बारे में, क्योंकि उनके लिए वो सबसे पहले एक अपने बच्चे थे। किसी के वो भाई थे, किसी के वो पिता थे, किसी के वो बेटे थे। ऐसे बहुत से पहलुओं से आपके बुक अवगत कराती है। और जैसे हम कहते हैं कि लाइफ की रियलिटी आपको तब पता चलती है कि क्या क्या होता है दुनिया में। तो ऐसे बहुत से उन्होंने इवेंट्स को कैप्चर करा है। और जैसा मैंने कहा कि जो सबसे मुख्य मैं कहूँगा टेक अवे है वो ये है कि आपको सही मायने में पता चलता है कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं और क्या वास्तव में सही कीमत आप अगर बोलें कि एक युद्ध की क्या होती है, जो सिर्फ एक सैनिक अपनी जान से नहीं देता बट बहुत सी फैमिलीज देती हैं। तो जी, और अगर मेरा मानना है अगर ये बुक भी आपको शायद इस बात से अवगत नहीं कराएगी कि आज़ादी के क्या मायने हैं, तो शायद कोई किताब नहीं कराएगी। इस बुक में काफ़ी चैप्टर्स हैं, जैसा मैंने कहा 2 प्रोमिनेंट वन, जो प्रोमिनेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके नाम आपने हो सकते पहले सुन रखे होंगे, कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन अनुज नायर। बट इसके अलावा काफ़ी और जो कारगिल्स ओनली वुमेन वॉरियर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको ज़रूर पढ़िए। मैं ज़्यादा जान के नहीं बताऊँगा। और जैसा मैंने कहा कि हाँ, उसके अलावा रचना जी की एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने ना सिर्फ युद्ध के उन सीन्स को बहुत अच्छे से लिखा है, बल्कि साथ साथ ही जो उन्होंने वॉर में जो शहीद हुए उनके जो पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से मिले हैं, उन दृश्यों को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो एक ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बल्कि बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई किताब है और मैं स्ट्रांगली इस बुक को सबको रेकमेंड करता हूँ। दूसरी बुक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ है द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरी। जी हाँ, ये भी रचना बिष्ट-रावत की लिखी गई हैं। अगर आप
आर्मी पर, अपनी मिलिट्री पर अगर आप बुक्स देखेंगे तो मेरा यकीन है कि काफ़ी सारी आपको रचना जी के द्वारा लिखी हुई मिलेंगी, कि जैसा मैंने कहा वो 10 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। ये बुक है द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज। जी हाँ, अगेन एक बुक जो आपको बताती है हमारे सैनिकों की ब्रेवरी के बारे में। और इसमें रचना जी ने क्या करा है, इनका फोकस ही वो चेहरे रहे हैं जो शायद हेडलाइंस में नहीं आए, वो चेहरे जिनको शायद देश बहुत अच्छे से नहीं जानता। और मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा एफर्ट है रचना जी का कि वो उन सैनिकों की बात कर रही हैं जो शायद पब्लिक मेमोरी में, मेरा ख्याल है कि शायद उनको उतने ज़्यादा ध्यान से याद नहीं किया जाता। तो इन्होंने सारे बड़े युद्धों में से कुछ ऐसे ऐसे सैनिकों के बारे में चुन के कहानियाँ लिखी हैं। तो उनकी इंडो पाक वॉर ऑफ 1947-48 जैसे आप जानते हैं, जो पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद इंडो चाइनीज़ वॉर ऑफ 62, जो कश्मीर वॉर 65, ऐसे जितने हमारे बड़े तौर पर युद्ध हुए हैं उनमें जो जो सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, और कुछ सैनिक ऐसे जो भाग्यवश बच गए और अपनी टेल बताने के लिए वो जीवित रहे, ऐसे कई सैनिकों की, उनकी वीरता की गाथाएं हैं। तो इनमें कहानियां ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे सैनिकों के कुर्बानियों को और उनके जो जो उन्होंने युद्ध लड़ा उनको कैप्चर करा है। तो आप जैसे पढ़ेंगे आपको कम से कम कुछ 25-30 कहानियाँ इस किताब में मिलेंगी। और वंस अगेन जो जो उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनीथिंग इन हैंड, उन्होंने वीरता से अपने दुश्मन का सामना करा। और दोबारा वही कहना चाहूँगी, अगर ऐसी किताबें आपको मोटिवेट नहीं करेंगी कुछ बेहतर करने के लिए अपनी लाइफ में, तो शायद और कुछ भी मोटिवेट नहीं करेगा। आप मानिए आप हज़ारों फीट ऊपर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और आप निहत्थे खड़े हुए अपने दुश्मन के सामने, आपके पास कुछ भी बैकअप नहीं है, आपको पता है कि आप शहीद होने वाले हैं, ऐसे ऐसे तक सिचुएशंस उन्होंने डिस्क्राइब करी हैं। तो वंस अगेन मैं कहूँगा, जैसे पहली बुक की तरह मेरी बहुत ही पसंदीदा किताबों में से है। और ज़रूर पढ़िए, इंस्पिरेशन के लिए भी और ये जानने के लिए भी कि किन की वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। तीसरी किताब है, ये भी अगेन रचना बिश्तावा जी की है, शूट डाइव फ्लाई, स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड एडवेंचर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो जी हाँ, ये किताब का मकसद थोड़ा सा अलग है। ये आपको युद्धों से ज़्यादा आर्मी मैन क्या करते हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं, उनके सारे एस्पेक्ट्स को आप कह सकते हैं कि कवर करा है। बट यदि आप ग्रेट एंड एडवेंचर से आप उसको कुछ फन समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उन चीज़ों की बात हो रही है जहां आप उन एडवेंचर्स की बात हो रही है जहां आप जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। या तो जैसे इसमें एक कहानी है कि जिसमें कैसे हमारे सैनिक एक पहाड़ पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हैं। वो ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे क्रैश होने का खतरा है, वो ज़्यादा फ्यूल नहीं भरवा सकते हेलीकॉप्टर में क्योंकि उससे वेट पड़ेगा। और ऐसे उनको एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों को एक बहुत पहाड़ की चोटी से रेस्क्यू करके लाना है। और जी हाँ, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं कुछ लोगों को बचाने के लिए, बिल्कुल एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में। ऐसी एक कहानी है जिसमें एक पैरा ट्रूपर है जो 8,500 फीट, जी हाँ 8,500 फीट से जंप करते हैं और उनका पैराशूट नहीं खुलता। जी हाँ, उनका बैकअप पैराशूट खुलता है और वो भी पूरी तरह से नहीं, वो भाग्यवश बचते हैं। लेकिन जो टेक अवे है कहानी का कि यदि 8500 फीट से कूद रहे हैं और आप ये जज्बा रख पाते हैं कि मैं अभी भी कुछ करके बच सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी आम आदमी की बस का नहीं है। वो तो कोई ऐसा जो सैनिक हो हमारा, वो सिर्फ वही कर सकता है। और ऐसी तमाम कहानियाँ इस बुक में आपको मिलेंगी। और इस बुक का मैं कहूँगा पर्पस, यदि आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है। और एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैं रचना जी से मिलकर उनकी बुक साइन कराई हुई है। और ये बुक उन्होंने खुद मुझे रेकमेंड करी थी कि यदि आप अपने बच्चों को या किसी यंग बॉय को, गर्ल को इंस्पायर करना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ेंगे। और जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल सही है। मेरा मानना है इस बुक को पढ़ के ज़रूर सबको ही एक इंस्पिरेशन मिलेगी आर्मी को ज्वाइन करने की। इसके अलावा इस बुक में चैप्टर्स जो आर्मी एडवेंचर्स के बारे में, वो ये भी आपको पता चलता है कि आर्मी में लाइफ क्या है। हम आर्मी को सिर्फ एक सेना के परव्यू से देखते हैं जो युद्ध लड़ती है, लेकिन हाँ, आर्मी में बहुत कुछ है। आर्मी की लाइफ अदर देन फाइटिंग वॉर्स, उसमें आपकी ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, सिलेक्शन के दौरान क्या होता है, क्या आप और टाइप के कामों में जाते हैं अदर देन बीइंग ऑन द बैटल फील्ड। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों से आपको अवगत कराती है। और ये एक वो किताब है जो यदि आप बाई चांस आप आर्मी और ये सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं भी रखते, तो भी
एक बहुत ही ऐसी उम्दा किताब है जो आप अवश्य पढ़ सकते हैं, डिस्पाइट आपका इंक्लिनेशन चाहे किसी और तरह की बुक्स में भी हो। तो अनदर बुक जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। जो चौथी बुक है वो है द बैटल ऑफ रेजंगला बाय कुलप्रीत यादव जी। कुलप्रीत यादव जी अगेन एक जाने माने लेखक हैं, 10-15 किताबें लिख चुके हैं। ये खुद इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व कर चुके हैं 20 ईयर से ज़्यादा। और ये बुक आपको बताती है 1962 चाइना वॉर की एक बैटल जो हुई थी रेजंगला पास में। जी हाँ, 1962 वॉर की जब हम भारत में बात करते हैं, हम यही बात करते हैं कि ये युद्ध था जिसमें भारत चीन से हारा। जी हाँ, ऑल्दो वो सच्चाई है, लेकिन ऐसी हार में भी एक ऐसे ब्रेवरी के हमारे पास कारनामे आते हैं कि जिनके बारे में पहली बात बहुत से लोगों को नहीं पता, और उन्होंने कुलप्रीत जी ने खुद इस बात का जिक्र करा है कि ये एक ऐसी बैटल थी जिसमें एक बहुत इंस्पायरिंग बैटल रही, जिसमें करीब करीब 120 सोल्जर्स भारत के लड़े करीब 1300 चाइनीज सोल्जर्स के साथ। जी हाँ, 120 सोल्जर्स ने मुकाबला किया लगभग 1300 चाइनीज सोल्जर्स का। ये वो बैटल है जिसके बारे में जिसको सुन के हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भारत में नहीं थी। तो उस बैटल को इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे इतने कम सैनिकों ने चाइना के इतने ज़्यादा सैनिकों का मुकाबला करा, और वो भी सिर्फ नंबर्स पे कम नहीं थे बल्कि रिसोर्सेज में भी कम थे। 1962 के युद्ध में हमारे पास अस्त्र शस्त्र कम थे, बहुत ही कम रिसोर्सेज, एक तंगी की हालात में इन सैनिकों ने वीरता का परिचय करा। और फिर आप एक बार सोचिए कि ये सैनिक ऐसी जगह थे जब उनको पता था कि उनमें से ज़्यादातर इस युद्ध से वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। उसके बावजूद उन्होंने दुश्मन का बहुत वीरता से सामना करा, और बहुत कम ही बचे जो इसके बारे में ज़्यादा बता सकें। और इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चूशूल एयरपोर्ट था वो इन सैनिकों की बहुत आदत बच गया, नहीं तो शायद चाइना हमारे और ज़्यादा भाग पर कब्जा कर लेता। तो एक ऐसा पहलू हमारे इतिहास का जो बहुत डिटेल में सबको बताया जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास ऐसे लेखक हैं जो इन अनछुए पहलुओं को ला रहे हैं। तो भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं, इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल जिसमें बहुत ही हमारे सैनिकों की वीरता का, अदम्य साहस का एक आपको परिचय मिलता है। तो बहुत एक इंस्पायरिंग बुक है मैं कहूँगा, और ऐसी बुक के लिए मैं इन ऑथर को भी एक कुडोस देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी एक घटना जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है और उतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, उन्होंने एक लगभग 150-160 पेज की बुक लिख के उस बैटल को, ना सिर्फ उस बैटल को दिखाया है कि क्या हुआ, बल्कि उन सैनिकों के माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस में थे जब वो एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे थे जिनको पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे। एक अनदर बुक जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। लास्ट बुक इस वीडियो की, अनडॉन्टेड लेफ्टिनेंट उमर फयाज ऑफ कश्मीर बाय भावना अरोड़ा। भावना जी थोड़े रोमांटिक टाइप नॉवेल्स लिखती हैं, आर्मी पर एक बायोग्राफिकल अकाउंट उन्होंने पहली बार लिखा है, और मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। तो किताब से ज़्यादा एक ख़ास बात है, उमर फयाज जी जो आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है, इनको ये शहादत को प्राप्त हुए थे आज से कुछ वर्ष पहले। ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, और जी हाँ, जब हम अक्सर बात करते हैं कश्मीरियों की, और भारत जो एक वो एलियनेटेड फील करते हैं कि एक कश्मीरी होने के नाते ये वो कश्मीरी हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा, उन्होंने ये देखा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करी, और दुर्भाग्यवश इसी वजह से उनको ही मिलिटेंट्स ने जान से मारा। ऐसी शहादत के नमूने बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, और मेरा मानना है कि उमर फयाज जी की स्टोरी जो भावना जी ने लिखी है, शायद ये सभी को ही पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने उनकी लाइफ को दिखाया है कि कैसे वो शुरू से ही, आप कह सकते इंक्लाइंड रहे थे आर्मी में जाने के। उनको एक तरह का सोशिएटल प्रेशर रहा होगा कि वो कश्मीरी होकर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, और ना सिर्फ उन्होंने वो ज्वाइन करा, वो पूरे जोश के साथ भारतीय सेना के एक पार्ट बने, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। और अगर एक कश्मीरी भारतीय सेना में सर्व कर रहे हैं और शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, अगर फिर से कहना चाहूँगा, अगर ये चीज़ें आपको इंस्पायर नहीं करेंगी देश के लिए कुछ करने के लिए, अपनी आज़ादी की कीमत को समझने के लिए, तो मेरे ख्याल में और कुछ इंस्पायर नहीं करेगा। और इसमें अगेन एक बात है,
मेरा मानना है कम इन्फॉर्मेशन के बावजूद अगेन ऐसी इन्फॉर्मेशन वॉज रेडिली अवेलेबल नहीं होती। भावना जी ने एक बहुत एफर्ट के साथ ये बुक लिखी है। और जैसा वो शुरू में बताती, उन्होंने किसी के साथ ये बात करी थी कि ये कहानी ज़रूर लिखी जानी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज करा कि दिस इज़ अ स्टोरी विच मस्ट बी टोल्ड ऑफ अ कश्मीरी ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ। आई थिंक उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस बुक को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन लिखी हुई किताब है, और मेरे ख्याल में ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए फिर से जानने के लिए कि आज़ादी कैसे हासिल होती है और कैसे रखी जाती है। आज के लिए इतना ही। 5 किताबें भारतीय सेना पर, इनको पढ़िए, इनसे इनसे इंस्पायर होइए, इनसे समझिए कि क्या जीवन की सच्चाइयाँ हैं, क्या करेज होता है, क्या वेलर होता है, क्या सेक्रीफाइस होता है। इनसे पढ़ के समझिए कि एक युद्ध की कीमत वास्तव में कौन चुकाता है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, युद्ध की कीमत सिर्फ एक सैनिक नहीं चुकाता, उनके अब परिवार चुकाते हैं। और हाँ, मेरा मानना है कि ज़रूर पढ़ के आप कई लोग इंस्पायर हो सकते हैं, ना सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने के लिए बल्कि भी ये समझने के लिए भी कि आज हम जो अपने घरों में खुशी से बैठे हैं, तो हम किसकी वजह से बैठे हैं। पांचों की पांचों बुक्स मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, और मेरा मानना है कि आप भी इस बुक को डेफिनेटली पढ़ के इन बुक से इंस्पायर होंगे। इन बुक को इंस्पिरेशन के नज़रिए से देखिए, ना कि एंटरटेनमेंट के नज़रिए से, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बुक्स के रिव्यूज़ देखने के लिए। नमस्कार।